बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। राग पहाड़ी भजन पंज भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। भगत कबीर जी पैज रख्याई। भगत कबीर जी पैज रख्याई। पाण कबीर थी यज्ञ कयाई। पाण कबीर थी यज्ञ कयाई। दिल घुर्यो दे दान हरदम काज संवारे। भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। अर्जन जो बणियो रथवाही। अर्जन जो बणियो रथवाही। रणभूमि में थियो सहाई। रणभूमि में थियो सहाई। प्रेम दिसी प्रधान हरदम काज संवारे। भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। सैने खातिर बणियो नाई। सैने खातिर बणियो नाई। सधने जी सब विपत हटाई। सधने जी सब विपत हटाई। मेहर करे मेहरबान हरदम काज संवारे। मेहर करे मेहरबान हरदम काज संवारे। भगतन लय अवतार धरे थो। भगतन लय अवतार धरे थो। कहते दुख दूर करे थो। कहते दुख दूर करे थो। दाता थी दयावान हरदम काज संवारे। भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। काज संवारे। राग पहाड़ी भजन 5। भगतन जा भगवान हरदम काज संवारे। इस भजन में परमात्मा की भक्त वत्सलता को वर्णन करते हुए गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भक्त वत्सल शरणागति की रक्षा करने वाले ईश्वर अपने भक्तों के सब कार्य स्वयं आकर के संवारते हैं। भगत कबीर जी पैज रख्याई। पाण कबीर थी यज्ञ काई। एक बार कबीरदास जी के विरोधियों ने उनके गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि कल कबीरदास जी के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन है, साथ ही भंडारे का आयोजन है। सभी अपने घर परिवार वालों के साथ वहां आकर यज्ञ में शामिल हो
और भोजन प्रसादी ग्रहण करें। घर घर में संदेश पहुंच गया। कबीरदास जी के कानों में भी बात पड़ी तो विचार में पड़ गए कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो खुद खाने के लिए अन्न का दाना नहीं और सारे गांव भर के लोग परिवार सहित कल आकर के मेरे द्वार पे खड़े होंगे, यज्ञ कहाँ है, भंडारा कहाँ है। तो कबीरदास जी चुपके से सायंकाल को जंगल की तरफ निकल गए कि मैं तो उनके सामने क्या जवाब दूंगा। दूसरे दिन भगवान स्वयं कबीर का वेश धारण करके उसके नाम की लज्जा रखने के लिए स्वयं कबीर बन के आए। अनंत धन की राशि लेकर आए, सीधा सामान, अनाज, चावल, घी, तेल, भट्टियां, हलवाई सब इकट्ठे हो गए। ईश्वर तो सर्वसमर्थ है। भंडारे सुबह से तैयार होने लगे। 56 प्रकार के व्यंजन बने। गांव वालों ने पंगत लगाई, यज्ञ भी हो गए और भंडारा भी भरपूर चला। शाम तक भंडारा चलता रहा। खाने वाले खा करके अपने घर भी ले जाने के लिए पोटलियां भर के ले जाने लगे। वाह वाह करते हुए सब जा रहे हैं कि कबीरदास जी बहुत सुंदर भंडारा था, बहुत सुंदर यज्ञ था। ऐसा करते हुए शाम का समय हुआ, अंधेरा हुआ तो कबीरदास जी ने विचार किया कि अब पूरा दिन बीत गया, अब घर लौटकर देखते हैं कि क्या हाल है। तो रास्ते में जो भी गांव वाले मिले कि वाह कबीर, बहुत सुंदर यज्ञ था, बहुत बढ़िया भंडारा था। कबीरदास जी विस्मित हुए कि मैं तो वहां था नहीं। मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्रभु परमात्मा ने कृपा करके मेरा स्वरूप धारण करके सारे कार्य सिद्ध किए हैं। घर में पहुंचे तो भंडारा का अन्न भोजन तैयार, व्यंजन वहां पड़े थे, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे। कबीरदास जी ने विचार किया कि सारे गांव वालों को आपने स्वयं भोजन खिलाया। भगवान से कहने लगे कि आपने स्वयं उनको भोजन खिलाया और मेरे भोजन खाने का समय आया तो आप अंतर ध्यान हो गए। आप अगर नहीं आएंगे तो मैं अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान को आना पड़ा और आकर के कबीरदास जी को भावपूर्वक भोजन खिलाया गया। तो भगवान की अनंत महिमाएं जो भक्तों के कार्य संवारते हैं, उन सब ब्राह्मणों को, पंडितों को दान आदि भी दिया गया और भरपेट भोजन भी कराया गया। इसी प्रकार से अर्जन जो बणयो रथवाही, रणभूमि में थियो सहाय। जो तीनों लोकों के स्वामी, अंतर्यामी, दीनदयाल, स्वयं परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचयिता, वो सारथी बन करके अर्जुन के लिए उनके रथ को हाँकने लगे, घोड़ों की सेवा करने लगे। युद्ध के मैदान में अगर ईश्वर परमात्मा की सहायता न होती, भगवान श्री कृष्ण की सहायता न होती तो अर्जुन कदापि युद्ध जीत नहीं सकता था। तो भगवान ने सहायता दी। उनका अर्जुन का प्रेम देख करके वो ईश्वर परमात्मा प्रेम पर रीझते हैं। सैने खातिर बणयो नाई, सधने जी सब विपत हटाई। सैने के लिए भगवान ने नाई का वेश धारण करा। कथा प्रसिद्ध है। संतों की सेवा में लगा हुआ वो सेना नाई जो रोज राजा को, जिसको कोढ़ था, उसकी मालिश करने जाता था, उस मालिश करने के कर्तव्य को भूल गया, संतों की सेवा में लग गया। राजा को शरीर में पीड़ा, कहने लगे कि सेना अभी तक नहीं आया। तो भगवान स्वयं सैने नाई का वेश धारण करके उस राजा की मालिश करने लगे। त्रिलोकीनाथ के पवित्र कर कमलों के स्पर्श से वो राजा रोग मुक्त हो गए, दिव्य उनका शरीर हो गया। और थोड़ी देर के बाद जब सेना संतों की सेवा करके राजा के पास लौटा
तो गदगद राजा उन्हें कहने लगे कि सेना, आज तुमने बहुत मेरे ऊपर कृपा की है। ऐसा तो तुमने पवित्र हाथ मेरे शरीर पर लगाया कि सारी व्याधियां मेरी निवृत्त हो गई, शरीर मेरा दिव्य हो गया है। तो सेना समझ गया कि मैं तो आया नहीं, ये स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए सैने का नाई का भेष धारण करके उन्होंने आकर के राजा की मालिश की है। इसी प्रकार से सदने कासाई के ऊपर जब विपत्ति आई तो भगवान ने उस विपत्ति का निवारण कर दिया। कृपा करने वाले वो कृपालु हैं, मेहरबान हैं। भगतन लाए अवतार धरे थो, कहे टेऊ दुख दूर करे थो। अपने भक्तों के लिए वो अवतार धारण करके उनके समस्त दुख कष्टों को निवृत्त करते हैं। दयालु, दया के वो सागर हैं और दातार हैं, अनंत अक्षय उनके भंडार हैं। तो ऐसे परमात्मा के ऊपर बलहार जाए। गुरु महाराज जी उस ईश्वर के प्रेम में जो मगन हुए और परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर जिनके कार्य सिद्ध किए, इन सब दृष्टांतों का इस भजन में वर्णन कर रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम
वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान। कविता छंद दोहावली 5 रतन प्रधान। 5 रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।